नमस्कार रमेश। नमस्कार सचिन जी। तो व्यूअर्स, हम लोग ये ऑप्शन एक्सिस का एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें वीकली बेसिस पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और किसी स्टॉक्स पे लेवल्स बताएंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम टाइम टू टाइम शेयर मार्केट की बहुत सारी जानकारियों पे डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन वो थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। जो नॉर्मल वीडियोस ऑफ मार्केट के देखते हैं उससे काफी हटके होगा। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और साथ में आप जो भी क्वेश्चंस कर सकेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसका हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से है और यहाँ पे एजुकेशन, शेयर मार्केट से संबंधित जो भी बात बताई जाएगी वो एजुकेशन रिलेटेड होगी। उसका यहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है जो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस पे बनाने। थैंक यू। ओवर टू यू सचिन जी। ठीक है रमेश जी, तो हम लोग इस जो वीडियो है इसको एज ए डिस्कशन की तरह हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ रहा इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ। ओके। तो हम लोग पहले निफ्टी पे बात करते हैं। काफी कुछ टाइम से आप देख रहे हो जैसे कि निफ्टी एक रेंज में ही थोड़ा ट्रेड कर रहा है, लाइक 16,400 से लेके और ऊपर में 16,800 16,900 की एक रेंज है। इसी में पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से वो ट्रेड कर रहा है। दिस वीक थोड़ा उसने बियरिश मूवमेंट हमें मिला है और कल के दिन यानी कि बृहस्पतिवार में इसने एक लो बनाया 16,400 के नीचे का, और आज फ्राइडे को ये इसने एक नया लो बनाया और इसने ट्राई कर रहा है कंसोलिडेट होने की और लाइक 16,350 के नीचे ब्रेकआउट देने। अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है, अगर ये 16,300 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो ये जो इस वीक की और आने वाले जो कुछ वीक्स है उसकी जो हमारी रेंज होने वाली है 16,000 से लेके 16,350, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। जब तक ये इन दोनों लेवल्स को नहीं तोड़ता हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज में ट्रेड कर। नीचे में अगर ये 16,000 को तोड़ता है तो फिर नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और ऊपर में अगर ये 16,300 से लेके 16,400 के ऊपर कंसोलिडेट होता है ब्रेकआउट देने के बाद, तो फिर ये सेम वापस उसी रेंज में आ जाएगा जो कि ऊपर में इसका रेजिस्टेंस फिर हो जाएगा 16,800। तो नीचे अगर अगर ये इस वीक की रेंज की बात करते हैं, जैसे कल बृहस्पतिवार को मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना, और फिर आज पूरे दिन मार्केट बेरिश ही रहा। और अगर अगले वीक की बात करते हैं, अगले बृहस्पतिवार तक के क्या लेवल्स देख रहे हैं? अगले बृहस्पतिवार तक अभी की जो रेंज है वो 16,000 से लेके 16,400 हम लोग ले सकते, क्योंकि अब ये 16,400 के नीचे क्लोज हो गया है और कल भी इसने एक्सपायरी वाले दिन भी ओपन ये नीचे हुआ था, लेकिन मे बी वो एक्सपायरी की वजह से पोजिशंस जो है कवर हुई तो ये ऊपर जाके क्लोज हुआ है। लेकिन आज के दिन गैप अप के साथ वापस से नीचे आया है और आज का जो पूरे दिन का व्यू रहा है वो बियरिश ही रहा है, तो इसने एक नया लो भी बनाया है आज के दिन। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये 16,000 से लेके 16,350 से लेके 16,400 ओके। एक रेंज रहेगी। इसी रेंज में ये काम 16,000 को तोड़ता है तब हम लोग फिर नीचे के लेवल हम लोग एक्सपेक्ट करते तो अभी ये मान के चलें कि जो नीचे जो सपोर्ट है वो 16,000 है, ऊपर जो है 16,350, 16,400, करेक्ट? हैं। हाँ हाँ, ये तो एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा 16,300 से लेके 16,400, तो मंथ का 16,350 पर। आउटलुक क्या रहेगा निफ्टी का आपका? अभी के लिए तो ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, कोई एक डायरेक्शन मूवमेंट तो लग नहीं रहा है अभी। अगर आप मंथली वो देखें तो एक 16,800 से लेके 15,800 से लेके 16,800 की एक रेंज है जो ब्रॉड रेंज है। उसी रेंज के अंदर ये काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक ये इन दोनों लेवल्स को तोड़ के ब्रेकआउट ये ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक हम नए लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जब तक ये 16,800 से लेके ऊपर 15,800 से लेके 16,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन मोड में ही है और यहीं पे ये रहा है। तो अगर अगर इसको ऐसे देखते हैं कि 16,800 और नीचे 15,800 जो है सपोर्ट है, 16,800 का रेजिस्टेंस है मंथ आउटलुक का, तो 1,000 पॉइंट की अपने को रेंज मिल रही है। तो 1,000 पॉइंट की जो रेंज है मेरे हिसाब से वो एक अच्छी रेंज है। अगर कोई स्ट्रेटजी बनाता है ऑप्शन के स्ट्रेटजीज के लिए, एक अच्छी रेंज में मानता, आप क्या हाँ कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। इस रेंज को के बेस पे आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कोई भी लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छा आपको उसमें टीटा डीके और एक अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफी कुछ टाइम से लेके, जिसमें कि जो सपोर्ट है वो 33,200 से लेके 33,000, लाइक 33,000 से लेके
33,200 का जो एक ये सपोर्ट जोन है, और ऊपर में आप देखो 35,800 से लेके 36,200, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो काम कर रहा है। इसी रेंज में ये काफी टाइम से ट्रेड भी कर रहा है, और मुझे लग रहा है जब तक ये दोनों इन लेवल्स को तोड़ के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं देता है तो ये कोई नए हमें लेवल्स इसमें मिलने वाले, इसी में ये काम ट्रेड करेगा। पिछले 2 वीक से ये 34,800 से लेके 36,000 की एक रेंज थी जिसमें ट्रेड कर रहा था, बट आज के दिन इसने एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है 34,800 से। तो अब के लिए अगर ये 34,800 के नीचे ये कंसोलिडेट होता है 2 या 3 दिन तक, तब हम इसको 34,800 को भी एज ए रेजिस्टेंस के रूप में हम लोग देख, और नीचे के फिर लेवल हमारे हो सकते हैं 33,200। तो अगर वीकली आउटलुक की बात करें तो इस वीक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखिए इस वीक के लिए 34,800 जो है वो एक बड़ा क्रूशियल लेवल यहाँ पे प्ले कर, अभी इसके नीचे ट्रेड करता है या इसके ऊपर वापस से रिकवर होके इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, ये हमें एक वो देगा। लाइक अगर ये इसके नीचे कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम तक, तो दैट मीन्स की 34,800 जो हमारा एक नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा 33,200 हो जाएगा। अगर यहाँ से वापस रिकवर करता है, वापस से ये 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो वापस से फिर ये उसी रेंज में आ जाएगा जो लास्ट वीक की रेंज थी 34,800 से लेके 36,200 की एक रेंज है, उसी रेंज में वापस से तो अभी मतलब वीकली आउटलुक बैंक निफ्टी का 34,800 सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है 36,000, ये मान के चले। हाँ, एक ब्रॉड रेंज और के अगर 36, आपको ब्रॉड रेंज एक देखनी पड़ेगी। ओके, तो अगर मंडे को मान लीजिए 34,800 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है 33,200। हाँ, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 33,200 है। एक्चुअली इसने 34,800 तो ब्रेक कर ही दिया है, अब ये अपने ये कंसोलिडेट होता है इसके नीचे, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट होता है इसके नीचे, तो 34,800 हमारा आने वाले कुछ वीक्स के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और जो कि सपोर्ट हो जाएगा फिर हमारा 33,200। तो मंथली आउटलुक क्या रहेगा इसमें? मंथली की रेंज हमारी यही है 33,200 से लेके 36,000। 33,200 से लेके 36। हाँ, ये एक ब्रॉड रेंज है। तो मेरे हिसाब से इसी रेंज के बीच बैंक निफ्टी काफी दिन से घूम रहा है, हाँ, और इसमें भी अगर कोई चाहे तो लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी अच्छी बना सकता है, राइट क्योंकि राइट 2800 की रेंज है, 2800 से लेके 3,000 की रेंज है, तो एक अच्छी रेंज मानी जाती है स्ट्रेटजी के लिए। राइट राइट, एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको मिल सकती है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट भी एक बार देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोग रीड कर लेते हैं कि क्या हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में, सो दैट कि एक थोड़ी सी हमें एक रेंज अपने को पता चले कि नेक्स्ट वीकली क्या रेंज हमें मिल रही है। तो ओपन इंटरेस्ट में पहले निफ्टी की बात करेंगे अपन। हाँ, पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो 16,000 यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है पुट साइड में, जो कि एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और कॉल साइड में 16,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी हमारी 16,000 से लेके 16,500 की जो एक रेंज है ये हमें मिल रही है। तो वीकली हम लोग, अगर वीकली आपको कोई एक स्ट्रेटेजी बनानी है, तो 16,000 से लेके 16,500 के बीच की आप इस रेंज को लेके आप एक लिमिटेड स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे पास आ रही है रेंज, पहली 34,000 एक अच्छा खासा लाइक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और ऊपर में 35,000। जो 34,000 हमारा पहला जो सपोर्ट है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 33,500 है, कमिंग जो 16 जून की जो एक्सपायरी है उसके लिए। सेम ऐसे ही ऊपर में 35 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 35,500 हमारा आ रहा है। इसके इन इन लेवल्स के हिसाब से आप एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हो। अच्छा सचिन जी, इधर मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट जो है, रैश मूवमेंट जिसको बोलते हैं, निफ्टी में आया है। इसका कोई कारण, कोई रीजन? हाँ, इस वीक में लास्ट 2 वीक से बैंक निफ्टी लाइक कम उसमें अपने को मिल रही है कंपेरेटिवली निफ्टी में अपने को अच्छा खासा मूवमेंट बहुत साइड में मिल रहा है। एक दिन वो ऊपर जाता है, नेक्स्ट दिन नीचे आता है। तो मे बी ये बिकॉज जो ऑप्शन सेलर्स हैं उसकी वजह से हो सकता है कि उसपे निफ्टी में आजकल ज्यादा लिक्विडिटी है कंपेरेटिवली, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि निफ्टी की तरफ शिफ्ट होना। निफ्टी में कम मूवमेंट है तो इसलिए, तो हो सकता है इस वजह से भी ये जो लिक्विडिटी जो है इंक्रीज हो गई निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के वजह। ओके, नहीं वही मैं देख रहा था, क्योंकि निफ्टी एक जनरली क्या था, काफी स्टेबल माना जाता था, तो ऑप्शन सेलर्स मैक्सिमम निफ्टी को पसंद करते थे, और खासकर न्यू इंट्रेंड ये मान के चलते थे कि निफ्टी एक कम वोलाटिलिटी वाला इंडेक्स है, तो उसमें वो ट्रेड करना प्रेफर करते थे। इधर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 वीक से जो है निफ्टी काफी वोलाटाइल है, तो जो नए प्लेयर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अगर वो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो रिस्क लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजीज है, अगर उसको
फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें किसी भी तरीके के मार्केट में कोई इशू नहीं हो। हाँ, अगर आप एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी, प्रॉपर हेज स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो तो आप इसको कर सकते। एक और कारण इसका हो सकता है जो लिक्विडिटी है, वो आईवी भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आईवी भी काफी बड़ी हुई है, और जब जब आईवी बढ़ती है तो जो मूवमेंट है, डेली और वीकली मूवमेंट है, वो भी बढ़ जाता है उसके हिसाब से। एक आईवी भी एक कारण इसका हो सकता है कि जिसमें आईवी मतलब निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट बोथ साइड में देखने को मिल रहा है आज। तो आज आप कोई स्टॉक भी लेके आए हैं? नहीं, आज मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ही लेके आया हूँ। एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है आज निफ्टी में, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सो ये कारण कॉन्डोर मैंने बनाई है आज निफ्टी में। 16,000 की पुट मैंने सेल की है और 15,850 की पुट बाई की है। सेम ऐसी मैंने 16,400 की कॉल सेल करी है, और 16,550 की जो है मैंने कॉल बाई। इसका मैं पे ऑफ चार्ट वगैरह आपको दिखा देता हूँ, और ब्रेक इवेंस हमारे क्या हैं इसके अंदर। तो मैंने ये 3 लोट से मैंने ये किया है, 3 3 लोट मैंने सेल किए हैं सारी लेग्स के। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है इसमें 11,700, 11,750, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 10,007। ब्रेक इवन हमारे यहाँ पे 15,928 से लेके 16,471 आ रहे हैं। तो आप मोटा मोटा ये कर सकते हो, 15,900 से लेके 16,500 एक हमारे ब्रेक इवन है। जब तक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहेगा तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं। इसके बाहर जाता है, सस्टेन करता है, फिर हम लोग इसमें फर्दर। तो इसको डिप्लॉय करने में कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है? अभी निफ्टी में अगर एक लोट में एक आयरन कॉन्डोर आप बनाओगे तो इसमें अराउंड 50,000 के आसपास ही कैपिटल लगती है। तो तो जैसे इसका कि मतलब ये है कि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और इसके माध्यम से वो अच्छा प्रॉफिट वीकली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। राइट राइट, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है एक्चुअली आयरन कॉन्डोर में, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है, और बहुत ही लाइक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ये स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा ना तो एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है ना कुछ है। आपको सिर्फ लेवल्स का ध्यान रखना है। तो नीचे से हमारे इसमें ब्रेक इवन है 15,900 से लेके अगर 16,500 के बीच में निफ्टी कहीं भी रहता है तो हमें कुछ करने की जरूरत। तो 70% पंद्रह हजार टाइम। नौ सौ से 15,900 से 16,000 का एक बहुत ही अच्छा जो है रेंज है। और अभी हमारे पास अगर बात करते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 4 दिन है कमिंग वीक में। राइट। तो ये स्ट्रेटजी आप 4 दिन में 10,000 रुपए का प्रॉफिट जो है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है, और 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, और आप अर्न कर सकते हैं। इसमें कितने परसेंट आरओआई आ रही है? इसके अंदर 3 to 4% ROI आती है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, और हाँ, इसी ROI तरीके इसके की अंदर स्ट्रेटजी, एक्चुअली 8% आती हाँ, तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आप फॉलो करिए हमें, और इसी तरीके की हम एक अच्छी स्ट्रेटजीज आपको बताते रहेंगे। बेसिकली हमारा ये चैनल फॉर्म करने का जो मोटिव है वो ये है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जो अपना बहुत सारा पैसा जो है इधर उधर वेस्ट कर देते हैं ऑप्शन की बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने में, और वो उनको वैल्यू एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो हम इस चैनल के माध्यम से उनको वैल्यू एजुकेशन देंगे, और ऐसी एजुकेशन देंगे जो डायरेक्टली हम चार्ट में दिखाएंगे किस लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मेशन किया जा सकता है। और आने वाले वीडियोज में हम ये भी बताएंगे कि आयरन कंडोर कैसे बनती है, उसके ग्रीक्स क्या हैं, और हम इस स्ट्रेटजी का जब अगले वीक आएंगे तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप ऑप्शन एक्स के चैनल को फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक यू।